गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ कि कैरियर काउंसलर की हैसियत से पूरे इंडिया में जाने और पहचाने जाने वाली शख्सियत जनाब एस.एम. रज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। डाइस पे मौजूद ज़मानत भाई, असगर मेहदी साहब और मुंतज़मीन, बिलख़ुसूस डॉक्टर मेहदी साहब, शुक्रिया आप लोगों का कि बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मुझे दिया यहाँ पे। कौम की और मुल्क की मुस्तक़बिल हैं आप, तो आपसे मिलना, आपसे कुछ बातें करना, ये लाइफ का एक गोल्डन मोमेंट यहाँ मैं गुजार रहा हूँ। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। छोटा सा तारुफ, मैं पिछले 24 सालों से मैथ्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आईआईटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं। कोटा के बारे में आपने सुना होगा, कोटा में मैं रहता हूँ। कभी कभी विन टीवी पे भी आपसे मुखातिब होने का मौका मिलता है। कोशिश है कि आप तक पहुँचा जाए और आपको बताया जाए कि जिन चीज़ों को आप मुश्किल समझते हैं दरअसल वो मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि आप किसी चीज़ को किस थॉट प्रोसेस से लेते हैं, आपकी साइकोलॉजी कैसी है उसके लिए। ऐसा भी होता है कि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने में आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, माइंड का शेप, सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि 2 सब्जेक्ट आप समझ पाते हैं, तीसरा आपको समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी है, वो सिर्फ आपका डर है, नेगेटिविटी है, जिसको निकाल के फेंकना है आपको। आपसे पहले बहुत सारे बच्चों ने उस सब्जेक्ट को किया होगा, एक्सीलेंट स्कोर किया होगा, अच्छे उनके रैंक्स आए होंगे और उसी में अपना करियर भी उन्होंने बनाया होगा। तो आप चीज़ों को मुश्किल मान के आपको स्टार्ट नहीं लेना है। और बखूबी जो इन्होंने जिस बात का इशारा किया कि बिना टारगेट के कोई पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके, सपोज यहाँ से आगे मैं बोलूँ 50 मीटर की दौड़ लगाने के लिए, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा टारगेट की तरफ 50 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में लगाता है, लेकिन दूसरा बच्चा टारगेट की तरफ नहीं, अपोजिट दौड़ के उसी दौड़ को 10 सेकंड में, टारगेट की तरफ वाला 15 सेकंड में दौड़ता है, टारगेट के अपोजिट जो दौड़ रहा है वो 10 सेकंड में। कम देर में दौड़ने के बावजूद भी विनर वो होगा जो टारगेट की तरफ दौड़ेगा। तो पढ़ाई तब मीनिंगफुल होगी जब आप पहले ये सोचें कि 10th के बाद आपको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेना है, साइंस में पीसीएम क्यों लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्यों लेना है, कॉमर्स क्यों लेना है, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ क्यों जाना है। वो क्यों पे आप क्वेश्चन ज़रूर राइज करके आगे बढ़ें। बिलीव मी, कोई भी एंट्रेंस मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते कि एक अच्छी प्लानिंग की जाए, टाइम टेबल प्रॉपर मेंटेन किया जाए, एक अच्छी कोशिश की जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस भी लिया जाए और उस गाइडेंस के तहत एक एक दिन की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाए। किसी भी स्ट्रीम को लें, सबसे पहली बात मैं यहां रखना चाहता हूं, स्ट्रीम कोई भी ले लें, हर स्ट्रीम में आप एक कामयाब प्रोफेशनल बन सकते हैं। कभी ये जहन में ना रखेंगे आप कि हमने साइंस ना ली, हमने कॉमर्स ले लिया तो हमारे सामने उतने करियर ऑप्शंस नहीं होंगे, अगर हमने आर्ट्स ले लिया तो हमारे पास करियर ऑप्शन नहीं होंगे। मैं बताता हूँ आपको, बैंक में जॉब आर्ट, साइंस, कॉमर्स से आप पा सकते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स से बन सकते हैं, आप लॉ के जानकार साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों से बन सकते हैं, आप एक बेहतरीन मैनेजर एमबीए करके तीनों स्ट्रीम से आप बन सकते हैं, आप आर्म फोर्सेस में तीनों स्ट्रीम से जा सकते हैं, रेलवे में जॉब तीनों स्ट्रीम से पा सकते हैं। तीनों स्ट्रीम में ऑप्शंस हैं, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। तो कभी भी लिमिटेड ऑप्शन के तौर पे आपको नहीं जाना है। सपोज आपने बायो ले लिया, नीट का एग्जाम आपने दिया, अगर आप एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं कर पाए, नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस में आपको दाखला नहीं मिला,
तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास बायोटेक का ऑप्शन है, आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन है, आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक साइंसेस का ऑप्शन है, आपके पास ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का ऑप्शन है, आपके पास पैरामेडिकल का कोर्सेज का ऑप्शन है। आप बायो से आगे बढ़ के बायो के टीचर, बायो के प्रोफेसर बन सकते हैं। आप मैथ्स लिया आपने, जेई मेंस का एग्जाम दिया, आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, रास्ता वहीं ख़त्म नहीं होता है। मैथ्स के अगर बीएससी के बाद आप चाहें तो एमसीए करके प्रोफेशनल बन सकते हैं। जितने सारे मैंने जॉब्स, बैंक के, रेलवे के, सिविल सर्विसेज, सब में आप बीएससी मैथ्स के बाद जा सकते हैं, आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते। सो रास्तों की कमी नहीं है। कोई भी स्ट्रीम ले, जस्टिफाई करें, टाइम टेबल प्रॉपर बनाएं, सिंसियरिटी के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ने कुछ चीजें, गॉड ने, ईश्वर ने जो चीजें आपको दी हैं, उन चीजों का प्रॉपर इस्तेमाल करें। देखें क्या क्या चीजें ऊपर वाले ने आपके अंदर दी है जिसको आप मिस करते हो। आप महसूस करो अपना बचपना, याद करो अपना बचपना। जब आप 4-5 साल के रहे होंगे और घर में कोई खिलौना आता होगा तो आपकी हैबिट क्या होगी? अगर उस खिलौने की हयात घर में 1 हफ्ते की है तो 2 दिन आप खेलते होंगे और 5 दिन उसको तोड़ के बनाने की कोशिश करते होंगे। रीजन ढूंढते होंगे आप, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, इसे कैसे किया जा सकता है। यही हैबिट आपको सब्जेक्ट में लगाना है। साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, सोशल पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, चीजों को सोचें, क्यों क्या पे ज्यादा जाने की कोशिश करें। इतना इंटेलिजेंट ब्रेन आपका है, उस इंटेलिजेंट ब्रेन, इतनी अच्छी कंसंट्रेशन आपके अंदर है। कंसंट्रेशन से एक एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूं। क्लास में जब आप बैठते हैं तो आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मिस होता है, आप डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। देखें अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी कंसंट्रेशन दिया है, उसका कैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज करें आपने मोबाइल लिया और उस मोबाइल में आपने बबल शूटर का गेम खेलना शुरू किया। क्या आपको पता चलता है कि आपके बाएं से कौन आया, दाएं से कौन गया, आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, आवाज कौन दे रहा है, कुछ पता चलता है? कतई नहीं। काश इसी कंसंट्रेशन को आप मोबाइल से निकाल के किताब में लगाएं। आप जिस दिन ये काम करेंगे उसी दिन से रिजल्ट आपका बेटर होगा। कभी भी गिव अप नहीं करना है, हारने वाली थॉट को निकाल के फेंकना है आपको। छोटे छोटे घर में आप किसी के साथ लूडो खेल रहे हो, आप संडे के दिन गली में क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, किसी ने गलत आउट दे दिया, किसी ने हराने की कोशिश की, आप हार मानते हो? कतई नहीं। लेकिन यही चीज पढ़ाई में आप नहीं करते, थोड़ी देर में आप फौरन गिव अप करते हो। तो हार नहीं मानना है, कंसंट्रेशन को किताबों में लगाना है, अपनी जिम्मेदारी, अपने टारगेट का ध्यान रखना है। और ध्यान रखें, वक्त, एक बार हाथ से वक्त निकलने के बाद दोबारा कभी भी वक्त हाथ नहीं आता है। मैं आज पूरा सेशन कोशिश करूंगा आपसे बात करूं, 1 बाय 1 आपसे मैं आपके टारगेट पूछूंगा, आप मुझसे बात करेंगे और अपने टारगेट को डिफाइन करेंगे और आप बताएंगे मुझे आज कि अगर आपने ये टारगेट डिसाइड किया है तो उस टारगेट को अचीव करने का रोड मैप आपके पास क्या है, किस तरह से प्लानिंग आप बना रहे हो। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि 12th के बाद, मेरी तरफ ध्यान दें एकदम, 12th के बाद कुछ भी बनना आप चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, आप इंजीनियर बनना चाहें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहें, लॉ के प्रोफेशनल बनना चाहें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आप चाहें, आगे ग्रेजुएशन के बाद बैंक में मैनेजर बनना चाहें, सिविल सर्विसेज देना चाहें, कहीं भी चले जाएं, एक चीज निकल के आएगी, उसका नाम है कंपटीशन। अब ये देखना है कि कंपटीशन स्कूल एग्जाम से कैसे अलग है, और अलग है तो उसकी तैयारी हमें कब से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, 8th में, 9th में, 10th में, तो जनरली कैसा पेपर आप फेस करते हो? 3 घंटे में आपसे 30 क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट में 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लेकिन जैसे ही आप एंट्रेंस कंपटीशन की तरफ जाते हो तो देखो कितनी बड़ी तब्दीली आती है। नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, 3 घंटे में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। अभी पिछले साल 200 मिनट में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, आईआईटी का एग्जाम आपको देना है, 3 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है।
क्लैट का एग्जाम देना है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी जब आप एंट्रेंस में जाएंगे तो हालत ये होगी कि 1 या 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होगा, और स्कूल में आप देखें 180 मिनट में 30 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 6 मिनट का टाइम मिलता था। तो आप मुझे बताएं कि जिस प्लानिंग से आप स्कूल के एग्जाम क्रैक कर रहे थे, क्या उसी प्लानिंग से आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एंट्रेंस के लिए पहले से प्लानिंग करनी है। दूसरा, एक और तब्दीली, एक और चेंज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्कूल के एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब आप एंट्रेंस में बैठते हैं, किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हमने 10 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे, मैंने 40 स्कोर किया, और उस 10 में अगर मैंने 10 करने के बाद अगर आगे 5 क्वेश्चन मैंने गलत कर लिया तो उस 40 में से 5 मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास 35 मार्क्स होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी वहां एग्जाम में होती है। तीसरी चीज, जो स्कूल का एग्जाम दे रहे होते हो आप, उसमें एक टाइम में किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का पेपर लिखते हो। एक दिन इंग्लिश होती है, एक दिन सोशल होता है, एक दिन मैथ्स होती है, एक दिन साइंस। लेकिन जब आप एंट्रेंस में बैठते हो तो एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं। लाइक जैसे आपने नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो आपके एक पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। इंजीनियर बनना है, एक पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्लैट का एग्जाम देके एक अच्छा लॉ का प्रोफेशनल बनना है, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, 6 सब्जेक्ट का एक साथ क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कॉमन स्कूल के एग्जाम से बहुत अलग होता है। तो जितनी जल्दी, जितना पहले आप टारगेट इसके लिए बनाएंगे, सिस्टमेटिक एक प्लानिंग करेंगे, उतने ही आसानी से आप इसको क्रैक कर पाएंगे। और मैं खास तौर से, जब मैं जलालपुर आने का प्रोग्राम बना तो मैंने खास तौर से कहा था मेहदी साहब से कि 8, 9 और 10 के बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा। देखें, आप इतनी अच्छी जगह पे, इतने अच्छे टाइम पे आप हैं कि अगर यहाँ से आप सिस्टमेटिक हो गए तो किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली गए, कुतुब मीनार आपको देखना है, आप ये बताएं कि अगर कुतुब मीनार के जड़ में मैं खड़ा करके आपसे बोलूं कि अब कुतुब मीनार को देखो, तो देखने में परेशानी होगी या नहीं होगी? लेकिन थोड़ी दूर से अगर आप देखोगे तो देखने में आसानी होगी। यही हालत होती है कंपटीशन की। 12th के आसपास जा करके जब आप कंपटीशन के बारे में सोचते हो तो कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 8th, 9th, 10th क्लास से आप प्लानिंग करो कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको जेई की तरफ जाना है, आपको क्लैट की तरफ जाना है, आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो यही एंट्रेंस आपके लिए आसान हो जाता है। तो एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल आपको बनाना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके आपको बढ़ने की कोशिश करना है। आसपास में जो लोग कामयाब हैं उनसे पूछना है आपको कि मुझे डॉक्टर, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे कैसे, किस तरह से तैयारी करनी है, मुझे आईआईटी पहुंचना है, आईआईटी क्या होता है। कभी लखनऊ आप जाएं, जैसे आप ज़ियारतगाह पे जाके ज़ियारत करते हो, वैसे ही एक माइंड में एक आइडिया डेवलप करो। कभी भी लखनऊ या दिल्ली जाना हो, कभी लखनऊ जाना हो, KGMU जो आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, एक बार वहाँ ज़रूर जाओ और देखो जो एमबीबीएस करने वाले पहले साल के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। क्या उनके पास 4 हाथ है, 5 आंखें हैं, 10 कान हैं, क्या है उनके पास? वो सारी चीज़ें जो आपके पास है वही उनके पास है। कैसे वहाँ पहुँचे? प्लानिंग से। कैसे पहुँचे? सिस्टमेटिक मेहनत करके। वही चीज़ आपको डेवलप करना है अपने अंदर। जो किताबें आपको दी जा रही हैं मोर देन सफिशिएंट है। क्लास 45 मिनट का जो पीरियड हो रहा है मोर देन सफिशिएंट है किसी भी चीज़, किसी भी एंट्रेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना है, एक टारगेट डिसाइड करना है आपको कि लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करना। मैं बीच बीच में आपसे एक एक बच्चों से मैं कहूँगा हैंड रेज करने के लिए, आप इमीडिएट खड़े होकर आप मुझसे बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपसे पूछूं और फिर उसी तरह से मैं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, खड़ी हूँ। किस क्लास में हैं आप? 9th में है। क्या करना है आगे आपको? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर कैसे बनते हैं? कौन सी पढ़ाई करना है और कैसे करना है आपको? साइंस पढ़ना है। 10th के बाद क्या लेना है बेटा साइंस में आपको? बायो।
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली। आप नीचे रहेंगे सर, मैं बच्चों को, एम्स दिल्ली। यहां पे एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जब कभी आप डॉक्टर बनने की फीस के बारे में सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमारे वालिदैन, मेरे फादर इतनी महंगी फीस कहां से एफर्ट करेंगे। ये कभी सोच आती है आपको, आनी भी चाहिए। लेकिन मैं आप तमाम बच्चों को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने की फीस बहुत कम होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने की फीस करोड़ में जाती है, करोड़ में। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस जाती है साल की 30,000 से 70,000 के बीच में, एक साल की फीस। और उसमें भी जो मैं जिक्र कर रहा था, सबसे बेहतरीन एमबीबीएस करने का कॉलेज ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली, उस कॉलेज में एक साल एमबीबीएस करने की फीस है 1650 रुपए, आपकी स्कूल की फीस से भी कम। यह सुन के आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक अंदर वाइब्रेशन आना चाहिए कि अगर मुझे एमबीबीएस करना है तो मुझे एम्स दिल्ली पहुंचना है। मुझे ऐसी कोशिश करनी है कि मेरे वालिदैन को मुझे आगे एमबीबीएस कराने में परेशानी ना हो। सपोज अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाए तो और रास्ते क्या बन सकते हैं? आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी की तरफ बढ़ सकते हो, आप आगे चल के वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी के अलावा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज के अलावा पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर सकते हो, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का कोर्सेज कर सकते हो, एक अच्छे स्कूल में टीचर भी बन सकते हो और कॉलेज में लेक्चरर एंड प्रोफेसर भी बन सकते हो। आप 12th साइंस के बाद सीए भी बन सकते हो। आप 12th साइंस करने के बाद आप लॉ की फील्ड की तरफ भी आप निकल सकते हो और उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करके आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हो आप। लेकिन एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ आपको बढ़ने की कोशिश करना है। तो हमेशा एक प्रॉपर टाइम टेबल और उस टाइम टेबल का एग्जीक्यूशन। तो सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा मैंने बताया? एम्स दिल्ली। एक साल की फीस मैंने कितनी बताई? 1650। और हमेशा घर पे एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करने की कोशिश करें। आप बेटा, आप खड़े हो, नाम बताएं अपना, किस क्लास में हैं आप? 8 में। क्या करना चाहते हैं आगे? डॉक्टर। कैसे बनते हैं डॉक्टर? नीट क्वालिफाई करके। वेरी नाइस। नीट का एग्जाम कब होता है? 12th पास करने के बाद। नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 720 में एटलीस्ट 600 नंबर आपको स्कोर करना है, तब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगा। सपोज अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो और भी 4 कोर्सेज हैं, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस एंड बीयूएमएस। यहां एक मैं क्वेश्चन राइज करना चाहता हूं, घर पे कितने घंटे का सेल्फ स्टडी आप मेंटेन करते हो? 3 घंटे। थोड़ा इसको स्ट्रेच करना है। सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल आप बढ़ाएं। देखिए, मैं मैथमेटिक्स से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे। कैलकुलेशन आप मुझे बताएं। स्कूल कितनी देर का होता है? 6 घंटे। 2 घंटे आने जाने में कितनी देर हुए? 8 घंटे। 2 घंटे नहाने धोने खाने पीने में, 8 2 कितने हो गए? 10 घंटे। 6 घंटे की नींद कितने हो गए? 16 घंटे। 2 घंटे खेलने के कितने हो गए? 18 घंटे। 24 में से 18 माइनस करें, कितने बचे? 6। वो 6 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के हैं। अगर उसे सेल्फ स्टडी में आप नहीं लगाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। कहां वेस्ट होगा? मोबाइल में। कहां जाएगा? फेसबुक पे। कहां जाएगा? टीवी में। कौन सा सीरियल देखोगे? बहू भी कभी सास थी। देखो, जैसे मैंने कहा बहू भी कभी सास थी, बच्चों ने आपस में विस्परिंग करना शुरू किया, सर ने गलत बोला है, सास भी कभी बहू बोलना चाहिए। यही अटेंशन क्लास में रखना है। जो अटेंशन अल्लाह ने आपके अंदर दी है, यही अटेंशन क्लास में ले जाना है। टीचर की एक एक लाइन को प्रॉपरली सुनने की कोशिश करना है। जिस दिन इस अटेंशन से जो है आपके अंदर, अगर इस अटेंशन से आप क्लास में बैठेंगे, बिलीव मी, क्लास में फर्स्ट भी होंगे, 12th के बाद एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस भी क्वालिफाई करेंगे। सो टाइम टेबल का प्रॉपर बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटी, आप खड़ी हो।
पहले एक एक काम करते हैं, आप यहाँ आए, देखिए तो इसमें कोई 8 की किताब है क्या सर? 8 की कोई किताब है? इस बच्चे को ऊपर यहाँ है बेटा, असगर भाई इसको आपके आए बेटा आप। आइए बेटा आप आइए, आइए 9th में थी आप, इधर से आइए, इधर से आइए। कोई बात नहीं, आप पेन क्या है बेटा, पेन क्या है? अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, है ना? एस्पेक्ट चश्मा, हाँ खड़ी हो बेटा आप, आपसे बोल रहा हूँ, यस यू, आप खड़ी हो जी। नाम क्या है आपका? एक इसको माइक दिया जाए बच्चे को, खूब अच्छे से बात करें आप लोग, जरा भी डर जरा भी नहीं होना चाहिए दिल में। अच्छा एक और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बात मैं रख रहा हूं आपके सामने। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पूछने में डर रहे होते हैं। डर क्या होता है? अगर मैंने कुछ पूछा तो बगल वाला कहीं हम पे हंसने ना लगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब आप पूछेंगे तो बगल वाला हंसेगा, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है। वो आपकी कैपेसिटी, आपकी लियाकत, आपके पोटेंशियल पे देख के आपको आपके ऊपर नहीं हंस रहा है, बल्कि वो इस बात पे हंस रहा है, वो ये जान के खुश हो रहा है कि मैं अकेला नहीं था, जो नहीं जानता था ये भी नहीं जानता है। एंड दिस इज रियलिटी। तो कभी भी क्लास में कोई सवाल पूछने से आपको डरना नहीं है। ये सास में, हाँ किस क्लास में आप? 10th में। क्या करना है बेटा आगे आपको? जाकिरा बनना है, स्पीच देनी है आपको, राइट। तो आपको लगता है कि साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है। तो आपको लगता है कि जब आप जाकरी करें तो आप ये बताएं कि इमाम अव्वल ने मैथ्स, 5वें इमाम ने फिजिक्स, 6ठे इमाम ने एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में दुनिया को, नियो फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के बारे में दुनिया, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में दुनिया को बताया। कभी ये फीलिंग आती है आपके जहन में? आपको जान के हैरत होगी, 6ठे इमाम ने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के सामने खड़े होकर दुनिया को एस्ट्रोफिजिक्स, नियो और ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में दुनिया को तालीम दी, केमिस्ट्री के बारे में दुनिया को बताया। तो अगर आप जाकरा बने तो एक ऐसी जाकरा बने जो मोटिवेट कर सके स्टूडेंट्स को एजुकेशन की तरफ। सबसे बड़ी खूबी जो आपके रहबर हैं, जितने आपके अइम्मा अहम्मा, जितने भी इमाम आप देख लें, उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि जो इल्म का खजाना उनके पास था दुनिया में, उनके अलावा और किसी के पास नहीं था। हर तरह का इल्म उनके पास था। ये तो दुनिया थी जो उनसे इल्म नहीं ले पाई। मैथमेटिक्स पूछ नहीं पाई, फिजिक्स पूछ नहीं पाई, केमिस्ट्री के बारे में पूछा नहीं, वरना जिस जमाने में लोगों ने पूछा, पूछ के फादर ऑफ केमिस्ट्री बने। आप जानती हैं जाबिर इब्न हय्यान के बारे में? 6ठे इमाम के शागिर्द थे एंड ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाकरा बने अच्छी नॉलेज के साथ। इकोनॉमिक्स, इमाम अली के खतूत के बारे में आपने पढ़ा होगा, फॉरेन पॉलिसी कैसे, इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री कैसे चले, उसका एक प्रॉपर एक प्रैक्टिकल नॉलेज आप समाज के सामने ले जाएं आप। तो 10th के बाद मेरी आपसे ख्वाहिश होगी कि आप साइंस लें। साइंस लेने के बाद आगे साइंस को आप कंटिन्यू करके और ईरान निकलें। ईरान तो आजकल आप तमाम बच्चों को जान के हैरत होगी कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ख़ास तौर से इस वक्त मैं समझता हूं कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक कंट्री शामिल है। वो टॉप 5 कंट्री में एक कंट्री मानी जाती है बायोटेक के फील्ड में। एंड सोलार एनर्जी के फील्ड में ख़ास तौर से उस पर जो काम हो रहा है, ड्रोन्स पे जो काम हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। आप निकलें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ साथ मजहबी फ़िक़्ह की भी तालीम लें, और जब मेंबर पे बैठे आप तो वही तालीम देने की कोशिश करें जो 5वें और 6ठे इमाम ने दिया है। राइट, ऑल द बेस्ट। जी बेटी आप खड़ी हो जी। अलैकुम अस्सलाम। नाम? क्या करती हैं आप? किस क्लास में हैं? 10th में। आगे क्या करना है आपको? जाकरा बनना है। मैंने रास्ता बताया जी। आप बेटा नाम बताएं, नाम बताएं। रवि वर्मा। रवि वर्मा। किस क्लास में है रवि आप? 8th में है। क्या करना है बेटा आगे? डॉक्टर बनना है। कैसे डॉक्टर बनते हैं पता चल रहा है?
क्या करना है आपको? 12th के बाद नीट एग्जाम देना है। कितने मार्क्स का नीट एग्जाम होता है? 720। एटलीस्ट कितना स्कोर करना है? 600 एंड प्लस। यस बेटा आप जी। अलैकुम सलाम। नाम? किस क्लास में है रेहान? 9th में। क्या करना चाहते हैं बेटा? इंग्लिश प्रोफेसर। दैट्स फाइन। कैसे बनेंगे, क्या रास्ता है, कभी किसी से पूछा है आपने? तो आज आपको जानना है कि इंग्लिश में प्रोफेसर आप कैसे बनेंगे। राइट? सारे बच्चों के लिए आप 10th के बाद इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेके आप चलें। इंग्लिश साइंस में भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश कॉमर्स में भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश आर्ट्स के साथ भी आप क्लब करके आगे बढ़ सकते हैं। आप 12th में इंग्लिश रखें, 11th 12th, उसके बाद आप बीए इंग्लिश ऑनर्स ले लें। 3 साल, आने वाले टाइम में ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा। वहाँ से फिर एमए इंग्लिश करें। एमए इंग्लिश करने के बाद नेट एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करें, और उसके बाद देन पीएचडी, एंड आप किसी भी कॉलेज में बेहतरीन लेक्चरर बन सकते हैं। स्कूल में अगर आपको टीचिंग करना हो, ग्रेजुएशन 15th क्लास आपको पास करना है इंग्लिश से, उसके बाद बीएड करना है, 2 साल का बीएड होगा। बीएड करने के बाद आप बेहतरीन स्कूल में 10th तक के स्कूल में इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। अगर आपको 11th 12th में इंग्लिश पढ़ाना है तो आपको एमए इंग्लिश करना है, यानी 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का एमए इंग्लिश करना है, बीएड करना है, और उसके बाद आप 11th 12th के बच्चों को स्कूल में इंग्लिश का एक बेहतरीन आप एजुकेशन दे सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं। राइट। और बेहतरीन और राइटिंग के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, मीडिया की तरफ आप निकल सकते हैं। इंग्लिश खास तौर से, जैसे असगर भाई ने जिक्र किया, आने वाला टाइम मैथ्स एंड इंग्लिश का है, लिटरेचर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप इंग्लिश के प्रोफेसर कैसे बनेंगे। रास्ता मैंने क्या बताया, बताएं आप। 11th के बाद हम आर्ट्स से पढ़ेंगे, इंग्लिश लेंगे। राइट बेटा, 11th 12th आप करेंगे, उसके बाद बीए करेंगे। इंग्लिश उसमें रखेंगे, बीए ऑनर्स करेंगे। राइट बेटा, उसके बाद एमए इंग्लिश करेंगे आप, उसके बाद नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके पीएचडी करके, एंड देन आपको कहाँ जाना है बेटा? कॉलेज में लेक्चर बनना है। स्कूल में अगर आपको टीचर बनना है तो कैसे बनना है इंग्लिश का? आपको ग्रेजुएशन करना है एमए इंग्लिश, अब बीए इंग्लिश, और उसके बाद आपको बीएड का एग्जाम देके स्कूल में टीचर बनना है। राइट? किस क्लास में अभी आप? 9th में। सर एक इसको बुक दिया जाए। आइए बेटा, प्लीज आइए। दैट्स फाइन। 9th क्लास। अब मैं चाहता हूं कि आप हैंड रेज करके मुझसे सवाल रेज करें, खुशी मुझे उसमें होगी जब तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यस, आप बेटी खड़ी हो, आप जो पीछे देख रही हैं, ये बच्ची, हाँ ये चश्मा, हाँ आप खड़ी हो। यस यस, बोलें बेटा, आप अपने बारे में आप बताएं मुझे। आप जी बोलें। अलैकुम अस्सलाम बेटा, क्या नाम है आपका? गुड गर्ल। किस क्लास में हैं आप? 8th में हैं। क्या करना है बेटा आगे आपको? डॉक्टर बनना है। कैसे डॉक्टर बनते हैं? नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। नीट का एग्जाम कब देना है आपको? 12th के बाद। कितने मार्क्स लाने हैं 720 में? 600। अब यहां पर एक बात मैं तमाम बच्चों से कहना चाह रहा हूं, पेरेंट भी यहां बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है आज। मैं अपने 23 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, तो आप कैसे चेक करोगे? ध्यान रखना, कभी भी मैंने अपने 23 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस को आपको एक लाइन में बोल रहा हूं। मैंने आज तक किसी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, लॉ का जानकार, मैनेजमेंट का जानकार, इस तरह की किसी पोस्ट पे जाते हुए देखा ही नहीं जिस बच्चे को पढ़ने के लिए कहने की जरूरत पड़ जाए। जिस बच्चे को पढ़ने के लिए कहने की जरूरत पड़े, ऐसे बच्चे कभी आईएएस, आईपीएस, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर नहीं बनते। सो आपको पैशनेट होना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास खुद करना है, घर पे पहुंच के खुद से किताब खोलना है, खुद से होमवर्क करना है, स्कूल में पहुंच के टीचर से खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। जो वैकेशंस होते हैं, वैकेशंस का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। हम बहुत सारी चीजें मिस कैलकुलेट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां क्यों होती हैं? घूमने के लिए नहीं। गर्मी की छुट्टी होती है, पीछे जितना काम आपका हो गया है बैकलॉग,
उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए और आगे के सारे सब्जेक्ट को, आगे के चैप्टर को एक बार इंट्रोडक्टरी पढ़ने के लिए। इसके लिए आपको छुट्टी दी जाती है। तो टाइम टेबल का एक प्रॉपर आपको ध्यान रखना है और अच्छे से टाइम टेबल बनाना है और कोशिश करना है कि उस टाइम टेबल को आप एग्जीक्यूट करें। पीछे बच्ची, 2 बच्चियां बैठी हुई हैं, उसमें लेफ्ट साइड की बच्ची, यस बेटा, वाइट हिजाब, ये आपको बोल रहा हूं, आप पीछे माइक पास करो, जस्ट यस 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 यस, स्टैंड अप, या आप अपना नाम बताएं बेटा। किस, अलैकुम अस्सलाम, हाँ, किस क्लास में आप? 10th में। क्या करना चाहती हैं आगे? डॉक्टर। कैसे बनते हैं? गुड। आप बेटी खड़ी हो, वेरी नाइस। आप बेटी सबसे पीछे वाली बच्ची, यस यस यू, नाम? किस क्लास में है? क्या करना है? डॉक्टर। कैसे डॉक्टर बनते हैं? नीट क्वालिफाई। आप खड़ी हो, नाम क्या है आपका? क्या करना है आपको? डॉक्टर बनना है। आप साहब, आप खड़े हो, यस यू, नाम क्या है आपका? किस क्लास में है? 10th में। क्या करना है? 8 में। क्या करना है आपको? डॉक्टर बनना है। आप बेटा, आप खड़े हो, यस, नाम? किस क्लास में है? क्या करना है? बिजनेसमैन। कौन सा बिजनेसमैन? किस तरह का बिजनेस? यह समझना होगा। देखें, आज जो बिजनेस है, आपके पेरेंट पीछे बैठे हुए हैं, आज मस्जिद में यही बोल के मैं आया हूं, दुनिया की तस्वीर बदल रही है और आने वाले 10 साल में और बदल के आएगी। जो बिजनेस आप आज देख रहे हैं, बिजनेस का स्ट्रक्चर आज से 5 साल 10 साल के बाद ऐसा नहीं होगा। अब गांव-गांव में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह की चीजें आने लगी हैं। आने वाला जमाना बिजनेस मैनेजमेंट करके बिजनेस करने का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी रख के बिजनेस करने का है, ई कॉमर्स की जानकारी के बाद बिजनेस करने का है। रिटेल मैनेजमेंट का जमाना आएगा, रिटेल चेन मैनेजमेंट का जमाना आएगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जमाना आएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का जमाना आएगा। तो कभी भी इस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ आप ये नहीं सोचना कि जो अब्बा अभी दुकान चला रहे होंगे, आज से 5 साल के बाद मुझे यही दुकान चलानी है। दुकान तो वही होगी, लेकिन उस दुकान में बिजनेस करने का ट्रैक, तरीका चेंज होगा। तो उस चैलेंज के लिए आपको अभी से तैयार होना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। और दूसरी बात, बिजनेस करने के लिए आपके पास आपका प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सामने अगर कोई आया है तो उसे कुछ समझा पाने की लियाकत आपके अंदर होनी चाहिए। सो लैंग्वेज पे आपको कमांड होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, लिटरेचर पे आपको कमांड होना चाहिए। और मैं आपके लिए कहूँगा, आप ग्रेजुएशन करें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो आपको अच्छी लगती हो उससे आप ग्रेजुएशन करके एटलीस्ट MBA ज़रूर करें और उसके बाद तब बिजनेस में कदम डालें। आप एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन बने। आप एक ऐसा एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो आपके अंदर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ऐसा सोचें कि जहां तक आपके वालिदैन ने चीज़ों को आगे बढ़ाया उससे और कहीं आगे आपको लेके जाना है। एकदम बिजनेस में आगे बढ़ें, लेकिन एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन आपको बनना है, राइट? तो MBA आपको करना है। किसके बाद? ग्रेजुएशन के बाद। आपके बगल में ये कैप वाला बच्चा, इससे मैं बात करना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगी। यस, क्या कर रहे हैं आप? अलैकुम सलाम। किस क्लास में हैं आप? 10th में। क्या करेंगे आप आगे? स्पोर्ट्स में जाना चाहेंगे। कैसे जाएंगे स्पोर्ट्स में? आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? आप रेस, दौड़ते हैं। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला आदमी कौन है? क्या उसकी स्पीड है? 9.56 सेकेंड इन, मतलब उसमें 100 मीटर। यहां से देखो, हुसैन बोल्ट की बात से एक बात मुझे याद आ रही जो मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा जैसे उस बच्चे ने कहा बिजनेसमैन, सबने एक साथ ताली बजाए। जो दिल में आपके है उसको आप करने की कोशिश करें, उसमें अपना फ्यूचर आप सर्च करने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल होने के बावजूद हम सही चीज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मेरी मंजिल कहीं ना कहीं जाके हमको कामयाबी से रोकती है। रास्ता हमारा मुश्किल होने लगता है, रास्ता हमारा मुश्किल होने लगता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं।
सपोज करें लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन आके दिल्ली से रुके और मैं उसैन बोल्ट को जमैका से पकड़ के ले आऊं और मैं तब कहूं कि उस प्लेटफॉर्म पे 100 मीटर की दौड़ 9.56 सेकंड में दौड़ के दिखा दो, क्या मुझे बताओ कि उसैन बोल्ट उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जब पूरे पैसेंजर उतर रहे होंगे तो क्या 100 मीटर की दौड़ 9.56 सेकंड में पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या उसके अंदर यह पोटेंशियल नहीं था कि वो 100 मीटर की दौड़ 9.5 सेकंड में दौड़ लेता? एकदम थी। परेशानी कहां से हुई? उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड नहीं किया। परेशानी कहां से आती है? आपका इंटरेस्ट कहीं और होता है और मंजिल कहीं और आप तलाश कर रहे होते हो। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप वहां बढ़ने की कोशिश करें। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि इतनी छोटी एज में आपको जाके कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहां है? एक क्रॉस क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में जाने का है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आप स्कूल गए, आपको टीचर ने मैथ्स में और इंग्लिश में होमवर्क दिया, आपने मैथ्स और इंग्लिश का होमवर्क किया और उसके बाद अंदर से एक आवाज आ रही है बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। इसका मतलब बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है। सपोज सोशल एंड साइंस का होमवर्क दिया गया, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको फील आता है मैथ्स का एक चैप्टर मुझे करना चाहिए, मींस आपका मैथ्स में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग साइड आप निकले, इकोनॉमिक्स साइड निकले, आपका बेहतरीन करियर होगा। बायो में इंटरेस्ट है, मेडिकल पैरामेडिकल की तरफ निकलें। लिटरेचर में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप एक बेहतरीन ऑरेटर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आप कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, स्कूल में टीचर बन सकते हैं। बेहतरीन मीडिया में आपका एक बेहतरीन प्रोफेशन, मीडिया में एक बेहतरीन आपका करियर बन सकता है। तो ये स्पोर्ट्स की तरफ आप बढ़ें, लेकिन मैं यहां से आपको कहूंगा कि 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन जरूर रखें आप। पैरेलल कभी कभी क्या होता है, सोचें आप, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर मुझे 11 सिलेक्शन करना हो किसी फील्ड में और एक जगह मुझे 11,500 लोगों को सिलेक्ट करना हो और मैं आपसे कहूं कि आपको कहां जाना है अपने सिलेक्शन के लिए, तो डेफिनेटली आप वहां जाओगे जहां पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। यानी 11,500 वाले में आप ऑप्ट करना चाहोगे क्योंकि वहां पे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। कभी कभी क्या होता है, पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम एक्स्ट्रा चीजों को साथ लेके नहीं बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आती है। रेस एकदम अच्छे से आप स्प्रिंटर बने, आप दौड़ें, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को आप भी कंटिन्यू रखें। 11th-12th के बाद आगे ग्रेजुएशन में भी फिजिकल एजुकेशन लें। बीपीएड का कोर्स करके आप स्कूल में बेहतरीन फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं। आप आजकल बहुत सारे जिम वगैरह खुलते हैं, उसमें बेहतरीन ट्रेनर की आपको जॉब मिल सकती है। तो आप फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू करें और सब्जेक्ट एज ए फिजिकल एजुकेशन आप लेके आगे बढ़ें और अपने शौक स्पोर्ट्स का जो आपके अंदर एनर्जी या एंथुजियाज्म है उसको भी आप आगे बढ़ें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन आप एक स्प्रिंटर निकलेंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन आपको साथ साथ लेके चलनी है। व्हाइट शर्ट आगे वाला बच्चा, यस, बताएं बेटा अपने बारे में। आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है? जी, किस क्लास में है? 9th में। क्या करना है आपको? जी, पुलिस में जाना है। कैसे जाना है पुलिस में? कैसे जाते हैं पुलिस में? 12th पास करने के बाद। सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं आपसे ताकि कुछ जो छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में बहुत मानी खेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में किसी कोर्स का, किसी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेते हैं। 12th के बाद कोई छोटी सी जॉब लेके हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, जब जॉब मिल जाएगा, थोड़े दिन जॉब करोगे तो फौरन जहन में आता है अब प्रमोशन करके मुझे आगे भी बढ़ना है। तो प्रमोशन करने के लिए आपके पास अच्छी एजुकेशन भी चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी जॉब में जाएं तो एक अच्छी जगह से आप शुरुआत करें। पुलिस में सबसे बेहतरीन अगर आपको जॉब चाहिए, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। कैसे बनेंगे आईपीएस ऑफिसर? ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके आप बेहतरीन सिविल सर्विसेज में एक रैंक लाके आप आईपीएस ऑफिसर बन के आप सिटी एसपी बन सकते हो। आगे प्रमोशन के बाद आप पुलिस कमिश्नर तक पहुंच सकते हो।
वो नहीं होता है तो आप CAPF ग्रेजुएशन के बाद CRP बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे आप जा सकते हो। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना है और CAPF का एग्जाम देना है। और सबसे बेहतरीन अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा 11-12 साइंस लें और साइंस लेने के बाद आप NDA का एग्ज़ाम दें और NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में बेहतरीन ऑफिसर बने आप, ताकि आगे चल के आप मेजर जनरल एंड कर्नल की पोस्ट से आप रिटायर्ड हो। 12th के बाद आप NDA कर सकते हैं, अभी 9th में बच्चा है तो बेहतरीन है कि 12th साइंस के बाद आप NDA का एग्ज़ाम दें। अगर वहाँ से भी आप आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में नहीं पहुंच पाए तो आपको BSc करना है मैथ या फिजिक्स से, और उसके बाद अगेन एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम है CDS का एग्जाम क्वालिफाई करके आप आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑफिसर रैंक पे आप जा सकते हो। आप स्टार्ट ही करोगे कमांडेंट से, वहां से आपकी पोस्टिंग होगी और आगे बढ़ोगे और फाइनली मेजर जनरल के पोस्ट से आप रिटायर्ड होगे। तो हमेशा बड़ा सोच के आगे बढ़ना है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना है तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपको करना होगा और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एंट्रेंस देना और उसके बाद जाना है। लेकिन पुलिस में जाने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखना है, जो मुझे थोड़ी सी अभी कहीं ना कहीं हल्की सी ज़ाया होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने सेहत की तरफ भी आपको बहुत अच्छा खासा ध्यान देना है। और ख़ास तौर से जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि 10th, 11th, 12th में NCC ज़रूर ज्वाइन करें। जो बच्चे NCC का सर्टिफिकेट लेते हैं उनको पुलिस में आगे चल के या आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में उनके रिक्रूटमेंट में अलग से उनको प्रेफरेंस मिलता है। CRPF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जितने भी आसाम राइफल्स में, जितने सारे इस तरह के आर्म फोर्सेज या पुलिस फोर्सेज हैं, उसमें जो बच्चे NCC के सर्टिफिकेट के साथ होते हैं उनको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू एंड फिजिकल राउंड में। तो NCC आपको जरूर ज्वाइन करना है। यस बेटा, आप पिंक टी शर्ट, या किस क्लास में है बेटा आप? जी, नाम क्या है आपका? क्या करना चाहते हैं लाइफ में? डॉक्टर। कैसे बनते हैं पता चल गया है डॉक्टर? गुड। आप खड़ी हूँ, आप खड़ी हूँ, आपसे बात हो गई हमारी? नहीं, आप अपना, वालेकुम सलाम, नाम बताएं, क्या करना चाहेंगी? डॉक्टर। आप क्या करना चाहती हैं? 1 by 1 एक एक बोलते चलो। IAS ऑफिसर। गुड, ये बात नहीं सर, पहले तो इसको गिफ्ट दीजिए। किस क्लास में हैं आप? 9th। इधर आइए, कॉन्फिडेंस देखें कितना बेहतरीन है। आइए आइए बेटा, IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं? आप में से कोई भी बच्चा हैंड रेस करके मुझे बताओ तो IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं? जी, वेरी गुड बेटा। किस क्लास में हैं आप? 10th में हैं। आप यहां मेरे पास आए। आप 10th की बुक है कोई? आइए, इधर आइए, यहां सामने खड़ी हूं, माइक दे बेटा इनको। आप सबको बताइए तो बेटा IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं, उधर देख के बताइए। आप बोलें। हमें पहले क्लास 10 पास करने के बाद ह्यूमैनिटी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले तो बताऊं कि IAS बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना है। 15वीं क्लास आपको पास करना है, 12वीं के बाद 3 साल और IAS, हाँ 4 साल का भी, जैसे हम जमानत भाई ने इशारा कि आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल, वैसे वो 3 साल के लिए लेंगे, 4 में 3 साल वाला ही एप्लीकेबल है। यहां देखें आप कि IAS बनने के लिए सिर्फ ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के बच्चे ही नहीं जाते। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBBS, वेटनरी साइंसेज, बायोटेक, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके आप IAS बन सकते हैं। यस, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, MBBS, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड से करके आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को 3 स्टेप में लिया जाता है। पहला स्टेप होता है, उसको बोलते हैं प्रीलिम। प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें तकरीबन 9 से 10 पेपर आपको देने होते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका आता है इंटरव्यू।
इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स ये दोनों मिला के 2070 नंबर का पेपर होता है, 2070। उसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है। मेरिट में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और इस तरह के टोटल 16-17 डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ए ग्रेड पोस्ट के लिए होते हैं। वहाँ पे आपकी आर्मी रिक्रूटमेंट होती है। तो आप बेहतरीन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के। तो मैं चाहता हूँ इस बच्ची को, आप खड़ी हूँ, ये ब्लैक ये, हाँ खड़े होके अब मुझे आप बताइए कैसे आईएएस बनते हैं। बताइए, बताएं आईएएस कैसे बनते हैं। मेरी तरफ देखें, मुखातिब हूं, बताएं। अभी मैंने बताया आईएएस कैसे बनते हैं। नॉट एन इश्यू, आराम से। अच्छा इस बच्चे को दीजिए, इसको दीजिए, आप लीजिए बेटा, आप बताइए आईएएस कैसे बनेंगे आप। उधर देख, सबको देख के बताइए, सबको देख के बताइए, पहले हमें आराम से। हाँ, पहले 11-12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल, राइट बेटा। उसके बाद यूपीएससी। यस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। सर मैं चाहती हूँ कि मैं कम उम्र में ही आईएएस ऑफिसर बनूं। एकदम कम उम्र में आप बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी है ना। तो ग्रेजुएशन करने के लिए अभी सपोज करें कि अगर आप 15 साल की उम्र में 10वीं करती हैं, 2 साल अगर आपने 12th लिया, 17, 3 साल ग्रेजुएशन लिया, 20-21 साल की उम्र में आप बड़े आराम से सिविल सर्विसेज निकाल सकती हैं। लेकिन अभी से आपको, जैसे असगर साहब ने पहले बताया, इशारा किया, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें, और ये जो बीमारी है इस शैतान से दूर रहने की कोशिश करें। परेशानी कहां से होती है? जिस दिन से इसको आपने प्लेइंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, उस दिन से ये आपकी लाइफ बर्बाद करेगा। इसको इंफॉर्मेशन टूल के तौर पे आपको यूज करना है। कभी होमवर्क करना है, कभी गूगल से कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन सर्च करना है, तब इसका आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज ये आपकी जिंदगी को बहुत बुरी जगह ले जाके छोड़ने वाली है। बचें। आने वाले वक्त में, आज से 7 साल के बाद, ये मोबाइल और भी एडवांस फॉर्म में आपको मिलने वाला है। आज से 7 साल पहले आपके पेरेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, आप पूछें, ये बटन वाला फोन इस्तेमाल करते थे। आज आप देखें एंड्रॉयड एंड iOS आया हुआ है। हो सकता है आज से 10 साल के बाद इनविजिबल मोबाइल आ जाएगा। आप बोलेंगे मोबाइल तो 2 हाथ में आपके आ जाएगा। देखेंगे ये चीज होगी। मैं इतना बड़ा चेंज आपको बता रहा हूं। मैं पटना गया, डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस ले रहा था, उसमें एक डॉक्टर मुझे मिले। मैं एक ऐसी बात बोलूंगा, आप सरप्राइज होकर सुनेंगे। वो पटना में एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे, और उस पेशेंट के ऑपरेशन का एक ऐसा डॉक्टर उनके साथ इंग्लैंड, लंदन में बैठा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पटना के पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था। तो इतना साइंस में एडवांसमेंट है। तो ये जो चीज आपकी है, इससे कहीं एडवांस आपको मिलने वाला है। सो आपको अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है, और कोशिश करना है कि अच्छे से अपना टाइम टेबल मेंटेन करके आप पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें। यस बेटी, आप खड़ी हो। हाँ, एक 1 by 1 बताते चलें। हाँ, कहाँ तक हम लोग आ गए थे? आप खड़ी हो। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। आप बेटा? उर्दू टीचर। उर्दू टीचर। कैसे बनेंगी उर्दू टीचर? कभी किसी से पूछा आपने? नहीं। कैसे बनते हैं? मैंने इसको इंग्लिश टीचर बताया, वैसे उर्दू टीचर बनना है। 11-12 में आप आर्ट्स ले लें, उर्दू रख लें। एक बीए ऑनर्स कर लें, उसमें उर्दू ले लें। उसके बाद बीएड करें 2 साल का, और बेहतरीन स्कूल में टीचर बन सकती हैं। एमए उर्दू करके बीएड करेंगी, 11-12 के बच्चों को पढ़ाएंगी। नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करके चाहेंगी तो कॉलेज में आप लेक्चर या प्रोफेसर बन के कॉलेज के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो आपको उर्दू से आगे करियर लेके आगे जाना है। पीछे बच्चे। यस बेटा, क्या करना है आपको? क्विकली, क्या बनना है? जाकरा बनना। आप बेटा? अलैकुम अस्सलाम। क्या करना है लाइफ में? इंग्लिश टीचर बनना है। यू? अलैकुम अस्सलाम। जाकरा बनना है। अलैकुम अस्सलाम। जाकरा जी। डॉक्टर कैसे बनते हैं पता चला आपको? वेरी नाइस। यू? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर बनना है। वेरी नाइस। अलैकुम अस्सलाम। डॉक्टर बनना। अस्सलामुअलैकुम। जी, अलैकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर डॉक्टर बनना है। वेरी नाइस। डॉक्टर बनना है। वेरी गुड। अलैकुम अस्सलाम। जाकरा बनना है। इधर से आप खड़े हो जी।
जी अपने बारे में बताएं, किस क्लास में क्या करना है? 9th में। क्या करना है आपको? मेडिकल में क्या? यस, मेडिकल शॉप खोलना है। मेडिकल शॉप के लिए किसको लाइसेंस मिलता है? जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा आप मेडिकल शॉप आप नहीं खोल सकते। तो आपको तो कोई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी लाइसेंस लेने के लिए। साइंस, उसके बाद 12th साइंस के बाद सर ने कहा बी फार्मा का आपको कोर्स करना है। क्या करना है? बी फार्मा। बी फार्मा का कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको लाइसेंस मिल सकता है कि आप किसी भी शहर में एक बेहतरीन मेडिकल की शॉप आप ओपन कर सकते हो। तो मेडिकल शॉप की तरफ बढ़ें, लेकिन 11th-12th साइंस लें। और आपको कोर्स कौन सा करना है? बी फार्मा। राइट? यस बेटा, आप यस क्या करना है? डॉक्टर बनना है। जल्दी से जी। एसपी अधिकारी, एसपी अधिकारी, एसपी अधिकारी, बेहतरीन। जैसे उसने पूछा आईपीएस ऑफिसर, एसपी अधिकारी आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। तो आपको क्या करना है? सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। ठीक है? यस, अलैकुम सलाम। एडवोकेट एडवोकेट बनना है। कैसे बनते हैं एडवोकेट? 12 पास करने के बाद। देखें, एडवोकेट बनने का रास्ता समझें। 12वीं पास करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है, जैसे नीट होता है, जैसे जेई होता है, वैसे एक एग्जाम होता है क्लैट। एग्जाम का नाम बताएं? क्लैट। क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई करके 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एलएलबी के साथ, बीबीए एलएलबी, बीएससी आईटी एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, इस तरह का कोर्स करना है। और उसके बाद फिर आगे चल के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड करा के आप बेहतरीन एक एडवोकेट बन सकते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता भी ये हो सकता है कि आप सबसे पहले ग्रेजुएशन कर लें 12th के बाद, और उसके बाद एलएलबी आप करें। क्या करना है आपको? एलएलबी। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपको टेस्ट देके, जो भी रीजनल काउंसिल होगी उसमें रजिस्टर्ड करा के, और किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना, उसके बाद एलएलबी, एलएलबी के बाद ही आप एक अच्छे अधिवक्ता या एडवोकेट बन सकते हैं। जी आप जी। अलैकुम सलाम। नाम बताएं। क्या करना है आपको? डॉक्टर। कैसे बनते हैं पता चला आपको? जी। किस क्लास में है बेटा आप? 8th में है। जी, क्या बनेंगे बेटा आप? इंडियन आर्मी में जाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंडियन आर्मी के बारे में बताया। कैसे जाएंगे आप? ये बताओ, इंडियन आर्मी में जवान बनना चाहते हो कि मेजर बनना चाहते हो? मेजर नहीं, क्यों? ऑफिसर रैंक में क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं पता। यस, जहन में पहले बैठा हुआ है ना। अच्छा, कहीं भी अगर दो चीजें आपके पास हों, एक नॉर्मल एक बहुत अच्छी, और मैं कहूं दोनों में सिलेक्ट करो, तो क्या सिलेक्ट करोगे? बहुत अच्छी। तो जवान और जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर के अंडर में जवान काम करता है। तो आप सबऑर्डिनेट बनना चाहते हो या लीड लेना चाहते हो? तो आपको एनडीए करना है। आपको 12th के बाद आपको साइंस लें, 11th-12th में एनडीए करें और आर्मी में जाएं, और वहां से बेहतरीन मेजर रैंक, असिस्टेंट कमांडेंट, और वहां से आगे बढ़ के मेजर जनरल तक आप पहुंचने की कोशिश करें। तो 11th-12th साइंस एंड एनडीए का एग्जाम आपको देना है। राइट? आपसे बात हो चुकी है ये बच्चा। जी। अलैकुम सलाम। क्लास 8। क्या करना चाहते हैं? बिजनेसमैन। कैसे बनेंगे पता चला? एमबीए करना है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। 12th के बाद पढ़ाई नहीं रोकनी है, ग्रेजुएशन करना है, एमबीए करके उसके बाद तब एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। राइट बेटा? यस यू। अलैकुम सलाम। मेडिकल, मेडिकल साइंस में क्या? मेडिकल साइंस तो बहुत बड़ी फील्ड है। एमबीबीएस डॉक्टर भी उसी में आता है, नर्सिंग भी उसी में आता है, पैरामेडिकल भी, सारे कोर्सेज उसी में आते हैं, रिसर्च के। जी। नहीं, क्यों नहीं हो पाए? पहले तो ये, कभी भी ये सोच के शुरुआत नहीं लेनी है कि ये नहीं होगा तो ये करना है। नहीं तो जिंदगी में है ही नहीं है। राइट? यस यू। अलैकुम सलाम। डॉक्टर, कैसे बनते हैं? नीट क्वालिफाई करें।
कितने मार्क्स का नीट का पेपर होता है? 720, या 720 एब्सोल्युटली राइट। कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए? 600 प्लस, राइट। और नीट में कितने क्वेश्चंस होते हैं अभी बताया मैंने? अच्छा, सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा है इंडिया का? दिल्ली में एम्स है ना? और अभी किस क्लास में आप हैं? 8 में, राइट। यस यू? अच्छा, आपसे हो गया, आपसे बात होगी या जी? नमस्ते। हाँ, क्या किस क्लास में है? क्या करना है प्रिंस? आईपीएस बनना है। कैसे बनना है पता है? किसी बच्चे का कोई जनरल क्वेश्चन? एनीवन? कोई भी बच्चा? एनीवन? या पूछना है किसी को? एनीवन? अपने अंदर से डर निकाल, या पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाएं? अभी मैंने आपसे क्या कहा? आप कितने बजे स्कूल से वापस आती हैं? 3 बजे। 3 बजे आने के बाद आप क्या करती हैं? खाना खाने के बाद आप आराम करती होंगी, सोती हैं, एक नैप लेती हैं अच्छा सा? नहीं करती हैं, तो क्या करती हैं फिर आप? जनरली पढ़ने का एक सही टाइम टेबल ये हो सकता है, स्कूल से आप आए, खाना खा के एक आराम करें 1-1.5 घंटा। आप 4 बजे उठें, 4 से 5 आप 1 घंटे की पढ़ाई करें, 5 से 7 खेलें अच्छे से, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं खेलें। 7 बजे आए, नमाज पढ़ने के बाद आराम से 7 से 9 2 घंटे की पढ़ाई करें। 9 से 10 खाना खाने का टाइम आप निकाल लें। 10 से 11 या 10 से 11:30 पढ़ाई करके 11:30 बजे आपको सोना है। आराम से 5 घंटे 4 घंटे के सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल आप बना सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि मुझे सुबह में उठ के पढ़ाई करनी है, सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ाई करनी है, 4 बजे से। जिस वक्त आप कंफर्टेबल हो उस वक्त आप पढ़ें, लेकिन ध्यान रखें एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का टाइम टेबल आपका मेंटेन होना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन टू एनीवन? जी। सीए कैसे बनते हैं? किसी बच्चे को आप में से पता है सीए कैसे बनते हैं? एनीवन? सीए बनने के लिए आपको 11th 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी आप कर सकते हो। बेहतर है कि कॉमर्स से आप 11th 12th करें। मेरी तरफ देखें बेटा, 11th 12th कॉमर्स से करें। किस क्लास में हैं आप? 9th में। 11th 12th कॉमर्स से करेंगी। उसके बाद 12th के बाद एक एग्जाम आता है, उसको बोलते हैं सीपीटी। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद 2 स्टेज होते हैं सीए बनने के, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। उन दोनों स्टेज के पेपर क्वालिफाई करके और एक ट्रेनिंग पीरियड होता है इंटर्नशिप का, उसको क्वालिफाई करके आप सीए बन सकते हैं। सपोज 12th के बाद अगर आप सीपीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको बीकॉम कर लेना है, 3 साल और लगाना है। और बीकॉम करने के बाद अगेन अगर आप चाहें तो सीए कर सकते हैं। आप वहां आपको सीपीटी नहीं देके डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट एंड फाइनल का एग्जाम देंगी और इंटर्नशिप करके बेहतरीन सीए बन सकते हैं। तो एक बार सीए बनने का मौका आपको 12th के बाद मिलेगा और एक बार सीए बनने का मौका आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा। यहाँ आइए बेटा, आप आइए। असगर भाई प्लीज इसको दें। आप किस क्लास में बेटा? आप 9th में। 8 अच्छा 10th की दे दें इनको एडवांस में, तो 10th में जाएंगे ना ये। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? यहां इनामात हैं आपके लिए, आप क्वेश्चन करें प्लीज, बोलें। एनीवन? जी। नाम बताएं अपना। मोहम्मद आसिफ। जी बेटा पूछे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते। किस क्लास में आप? 8 में है। 9th की बुक है सर कोई? 8 में है। आइए, हाँ ये प्लीज, लेट्स कम हियर, कम कम कम। फिर से एक बार पब्लिक को देखो, आप उधर देखो, उधर देखो, एकदम हिम्मत से। अब बोलो अपने बारे में, बताओ अपने बारे में बोलो जी। उधर देखो, सबको देखो। हाँ, क्या बनना है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं मशीन सरकारी रायपुर पेट्रोल में पढ़ता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। किस क्लास में हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज आईआईटी होता है या एनआईटीज होते हैं या ट्रिपल आईआईटीज होते हैं या आपके एचबीटीआई कानपुर या जो स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 11th 12th साइंस लेना है। साइंस में आपको मैथ्स लेना है। 12th के बाद आपको एक एग्जाम देना है, उस एग्जाम का नाम है जेईई मेंस।
ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जिस साल आप 12 बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे होगे उस साल के जनवरी और उसी साल के अप्रैल के महीने में ये एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। 3 घंटे में 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। एक अच्छी रैंक आपको लेनी है, टॉप रैंक आपको लेनी है, उसके बाद अच्छे कॉलेज ऑप्ट करने हैं और 4 साल का आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करना है। सपोज अगर आप नहीं कर पाए, बीएससी मैथ्स करके 3 साल का एमसीए का कोर्स होता है, उसको भी करके सॉफ्टवेयर की फील्ड में बेहतरीन आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर वो नहीं होता है, 12 के बाद बीएससी आईटी करके, एमएससी आईटी करके भी आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में बेहतरीन, आईटी के फील्ड में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन आप डेवलप कर सकते हो। या एमसीए, जैसे मैंने बीएससी के बाद बताया, एमसीए भी कर सकते हो। या 12 के बाद बीसीए करके एमसीए कर सकते हो। 12 साइंस के बाद जेई मेंस करके इंजीनियरिंग करके आप यानी बीएससी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोस्ट आप एक्वायर कर सकते हो एमएनसीज में, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में, राइट? एनी क्वेश्चन? कोई बच्चा और? अलैकुम अस्सलाम। लेट्स कम हियर। किस क्लास में हैं आप? 10th में है। असगर भाई प्लीज। आप अपने बारे में बताएं बेटा। आप? I'm Saroz Zahra, बिस्मिल्लाह जी। वेरी गुड। एंड इन विच क्लास यू आर? class 10th. What you want to become? How to become a lecturer? Lecturer in which subject बेटा? इंग्लिश। किसी बच्चे को मैंने कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए बताया था, गाइडलाइन दिया। कौन बच्चा था, याद करो कौन था? उर्दू में था और इंग्लिश में। इंग्लिश और उर्दू में आपने पूछा था कॉलेज में लेक्चरर बनना है, कैसे बनना है? कौन था? आप खड़े होके बताओ बेटा, क्या मैंने बताया था? जी, माइक लें और बताएं सबको आप। जी पहले हमें बेटी, आप पहले यहीं खड़े होके सुने आप। जी हाँ 11th 12th में आर्ट साइड से मतलब इंग्लिश लेना है जी बेटा। और उसके बाद बीए करना है, उसके बाद एमए करके अपना नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और पीएचडी करके बेहतरीन कॉलेज में लेक्चरर आप बन सकते हैं। रास्ता यही है। अगर आपको उर्दू का लेक्चरर बनना है तो सब्जेक्ट उर्दू रख के आगे बढ़ना है, इंग्लिश का बनना है इंग्लिश रख के बढ़ना है, फिजिक्स का लेक्चरर बनना है तो फिजिक्स को थ्रू आउट कंटिन्यू करना है, मैथ्स का बनना है मैथ्स को थ्रू आउट कंटिन्यू करना है, यानी 12th तक मैथ्स होनी चाहिए, बीएससी में मैथ्स होनी चाहिए, एमएससी में मैथ्स होनी चाहिए, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके देन पीएचडी, उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर। तो अब आपको उर्दू का अगर लेक्चरर बनना है, कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो 11th 12th में आपको उर्दू रखना है, बीए में उर्दू रखना है, एमए उर्दू करना है, नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपकी मंजिल, राइट? जी, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? एनीवन? एनीवन? जी, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? जी बेटा बोलें। माइक दो बेटा उसको। आगे आ जाओ। आप आगे आइए, आइए। हाँ, किस क्लास में हैं आप? क्लास 10। पहले आप आए बेटा, इसको देखिए तो 10th है कुछ। आइए पहले यहाँ आइए, आपकी हिम्मत के लिए ना। My name is Mantasha Hussain. I study in class 10 and I study in Radio Center Children Academy. क्या बनना है? I want to become a scientist. साइंटिस्ट। किस फील्ड में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, बॉटनी, जूलॉजी, किस में साइंटिस्ट बनना है? बायो के फील्ड में। बायो में कौन सी फील्ड आपको अच्छी लगती है? बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट्स ज़्यादा अच्छा लगता है या एनिमल के ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं आपको? क्या चीज़ पसंद आती है आपको? एनिमल, जूलॉजी के साइड में आपको जाना है, प्लीज़। बेसिकली साइंटिस्ट के लिए आपको रिसर्च ही तो करना है। रिसर्च का मतलब आपको पीएचडी करनी है। तो बेहतर क्या है इस बच्ची के लिए? बायो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बॉटनी, आप आगे चल के जब पढ़ेंगे आगे तो बॉटनी आएगी, जूलॉजी आएगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस आएगी, माइक्रोबायोलॉजी आएगी, न्यूक्लियर बायोलॉजी आएगी, बायोस्टैटिक आएगी, बायोज्योग्राफी आएगी, बायो इकोनॉमिक्स आएगी, बायो मैथमेटिक्स आएगी। बहुत सारे बायो के ब्रांचेज आएंगे। एज इंटरेस्ट आपको आगे सब्जेक्ट चूज़ करना है, 11th 12th करना है,
बीएससी करना है, एमएससी करके फिर नेट क्वालिफाई करना है, पीएचडी मतलब रिसर्च करना है। रिसर्च करते ही आप एक साइंटिस्ट के तौर पे सामने आएंगे। कुछ एंट्रेंस और मैं बता रहा हूँ, 12th के बाद एक एग्जाम बता रहा हूँ। जब इसने साइंटिस्ट की बात की, नेस्ट याद रखेंगे आप, नेक्स्ट एग्जाम होगा 12th के बाद। 5 साल का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 कॉलेज हैं, नाइजर भुवनेश्वर एंड CEBS मुंबई। ये 5 साल के रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कराते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस। वहाँ से भी कोर्स करके आप बेहतरीन एक साइंटिस्ट बन सकते हो, राइट जी। एनीवन और किसी को कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे को? जी, किस क्लास में हैं आप? 10th में। जी, सर्जन कैसे बनते हैं? 11th 12th आपको साइंस लेनी है, बायो लेना है, नीट क्वालिफाई करना है, 5.5 साल का MBBS करना है। नीट यूजी इसको हम लोग बोलते हैं, जो MBBS के लिए टेस्ट होता है। MBBS क्वालिफाई करने के बाद एक बार फिर एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का नाम होता है नीट पीजी। नीट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करके आप 2 साल के लिए MS का कोर्स करोगे, यानी वहां से आप एक बेहतरीन सर्जन बन सकते हो। तो आपको पहले नीट यूजी 12th के बाद नीट 5.5 साल MBBS, उसके बाद 2 साल नीट पीजी दे के 2 साल का आपको MS का कोर्स करना है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? जी, सबसे पीछे बच्ची जी, किस क्लास में है बेटा आप? जी, आइए इधर आइए। यहां ऊपर आए आप। पहले सबको अपने बारे में आप बताएं, यहां ऊपर आ जाएं बेटा, और इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, और क्या करना चाहती हैं वो बताएं आप। Myself Tapindra and I read class 8th and I want to become doctor. डॉक्टर, वेरी नाइस। डॉक्टर कैसे बनते हैं पता चला ना आपको? कैसे बनते हैं बता दो मुझे, मैं भूल गया हूं। नीट का एग्जाम नीट का एग्जाम कब देते हैं? नीट का एग्जाम 12th के बाद 12th में। क्या 11 12th में कौन सा सब्जेक्ट लोगे बेटा आप? साइंस, वेरी नाइस। क्या क्या लोगे साइंस में कॉम्बिनेशन? बायोलॉजी, यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वेरी नाइस। और नीट का एग्जाम देंगी, कितने नंबर का नीट का पेपर होता है? 720, वेरी गुड। कितना है स्कोर आपको कम से कम करना है? 600 प्लस, वेरी गुड। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 180 है ना, 180 मिनट, यानी 200 मिनट में 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 180 आपको अटेम्प्ट करना। इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज एम्स दिल्ली है ना। एम्स दिल्ली में 1 साल की फीस कितनी है? 1650 रुपए, राइट। और यूपी का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन सा है? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। KGMU है ना, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ भी आप पहुँच सकते हैं। एम्स है, मौलाना आज़ाद है, जिपमर है पौंडीचेरी में, AFMC पूना, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना, ये भी मेडिकल के लिए बेहतरीन MBBS के कोर्स के लिए बेहतरीन कॉलेज है। AFMC पूना से अगर आप MBBS करते हो तो आप आर्म फोर्स में मेडिकल ऑफिसर के रैंक पे आप जाओगे। तो जिस बच्चे को आर्मी में जाना है उनके लिए बेहतरीन एक मेडिकल का कोर्स ये भी है, AFMC पूना, वाया नीट आप जा सकते हो। किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन? यस जी बेटा, माइक बेटा पीछे आइए, आइए आगे आइए, जल्दी आए बेटा आप। जी, यहीं खड़े हो कि उस तरफ आप अपने बारे में बताएं और क्या करना चाहती हैं आप, उधर घूम जाएं आप। जी, वालेकुम सलाम। My name is Vakar Fatma. I am from class 10th EE. I am from class 10th and I want to become a cardio surgeon. कार्डियो सर्जन, देखिए तो Heart. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन, देखिए कितनी अच्छी बात। तो जब भी मास्टर्स आपको करना होगा तो पहले तो आपको नीट के बाद MBBS तो हर हाल में 5.5 साल करना ही करना है, और उसके बाद फिर नीट PG, और देन आपको उसके बाद कार्डियोलॉजी आपको लेना है, और कार्डियोलॉजी में अपना आगे करियर बनाना है। और जब आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो देखें डिग्री कैसे शुरू होती है। 5.5 साल MBBS, 2 साल MD या MS, और उसके बाद फिर एक कोर्स आता है जिसको करने के बाद अगर मेडिसिन साइड में जाएं तो उसको DM बोलते हैं, और सर्जरी में जाएं तो MCH। तो इस तरह से डिग्री आपके आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको नीट की तैयारी करनी है। बच्चों ने बताया नीट कैसे करना है। कितने घंटे घर पे पढ़ते हो? टाइम और बढ़ाएं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा टाइम टेबल है आपका, ध्यान रखेंगे। कम से कम रोज
जिन बच्चों को नीट अपना मेडिकल अपना एम लेना है, घर पे ट्यूशन कोचिंग स्कूल के अलावा घर पे 5 घंटे की सिटिंग आपको करनी है, तब जाकर के नीट आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और वो भी कंटिन्यूटी में, ऐसा नहीं हो कि साल में 10 दिन इधर उधर कहीं आपके निकल गए। कंटिन्यूटी में 365 दिन आपको 2 साल लगातार एक एक दिन एक एक मिनट आपको लगा के रखना है। ऑल द बेस्ट बेटा। एनी मोर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कि हम जैसे कि हम हमारा 10th का बोर्ड है तो हमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो उसे हम कैसे बीट करके आगे जा सकेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है उन बच्चों के लिए एक सलाह मैं दूंगा, पिछले 15 साल के बोर्ड के पेपर को आप घर पे पहले कर जाएं। तरीका क्या होगा, जिस वक्त आपको बोर्ड का एग्जाम देना होता है, बोर्ड का एग्जाम का टाइम होता है 10 से 1। हमारी एक आदत होती है कि हम रात में देर तक पढ़ रहे होते हैं और सुबह 10 से 11 बजे तक हम सो रहे होते हैं। हम अपनी बॉडी को ऐसे ढाल लेते हैं एग्जाम के आसपास कि हम घर पे एग्जाम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले 11 बजे सो रहे होते हैं। बॉडी को प्लीज ऐसे ढालने की कोशिश मत करें, वरना अगर आपका एग्जाम से 1 हफ्ते पहले शेड्यूल ऐसा है कि 10 साढ़े 10 बजे आप सोते हो रात भर पढ़ने की वजह से, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे यही बॉडी आपकी हैबिट को कंटिन्यू करेगी और एग्जामिनेशन हॉल में भी 10 साढ़े 10 बजे आपको नींद आएगी। सो सही तरीका यह है कि रोज आप 10 से 1, अब आप स्कूल नहीं जा रही होंगी, एग्जामिनेशन लीव आपको मिल गई होगी, राइट। प्री बोर्ड के बाद आप क्या करें, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन लीव मिल जाती है 10 से 1 रोज 1 साल का आप पेपर करें। सपोज पहले दिन आपने मैथ्स किया, अगले दिन साइंस करें, उसके अगले दिन सोशल करें, और ध्यान रखें जो आप पेपर करें उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता उस चैप्टर को रिवाइज करें। मैंने देखा है कि 15 साल का बोर्ड का पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो जिस साल आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे 90% क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसा पहले आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। और अपने साइकोलॉजी को पॉजिटिव करें। आप मुझे बताएं, कोई चीज़ आपके लिए बनाई जा रही है तो वो चीज़ बड़ी है कि आप उससे बड़े हैं? अगर आपके लिए कोई चीज़ मैं बना रहा हूं तो आप बड़े हो या वो चीज़ बड़ी है? डेफिनेटली आपके लिए बन रही है तो आप बड़े हैं ना। तो एग्जामिनेशन आपके लिए बना है कि आप एग्जामिनेशन के लिए बने हो? आपके लिए। तो एग्जामिनेशन आपसे कहीं छोटी चीज़ है। ऐसा क्या एग्जाम में पूछा जाएगा जो आप नहीं जानते हो? सारी चीज़ें किताब से आती हैं। एकदम पॉजिटिविटी के साथ, घबराहट, इंसान को जिंदगी में वही काम करना चाहिए जिससे उसको फायदा होता हो, उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए जहां नुकसान होता हो। नुकसान कहां से होता है? घबराहट से, पल्पिटेशन हाई करने से, नेगेटिविटी से। पॉजिटिव रहिए, बोर्ड का पेपर जरूर लगाइएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी सारी परेशानी का हल निकलेगा। थैंक यू। सो फाइनली आई फील के अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से जी, उसकी हैबिट जरूर, और जो वो बनना चाह रहे हैं, जो लेक्चर हो। या एक्चुअली बहुत अच्छी इन्होंने एक बात रखी, इंग्लिश न्यूज़पेपर से, खासतौर से जो शुरू में इन्होंने अपनी बात रखी थी अपनी स्पीच में, इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप अटैच हुई है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए और उसमें एक पेज होता है एडिटोरियल पेज, उसे ज़रूर पढ़िए। उसमें कुछ नए नए वर्ड्स आएंगे, उसको डिक्शनरी में उसके मीनिंग को ढूंढिए। कुछ उसमें फ्रेजेज आएंगे, उसको नोट कीजिए। और इंग्लिश न्यूज़पेपर को प्रॉपरली चैनलाइज करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश ग्रामर पे कमांड ले आइए। ये चीज आपको सिविल सर्विसेज में, एमबीए में, हर जगह आपको काम देगी। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, खास तौर से अगर 3-4 साल आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, जो सिविल सर्विसेज में बच्चे जाना चाह रहे हैं, मैं सिविल सर्विसेज के जितने सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनका मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, वो 3-4 साल न्यूज़पेपर को कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, उनका करंट अफेयर्स यानी जीके उनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि किसी भी लेवल का इंग्लिश में और जीके में अगर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन उनके हाथ से छूटता नहीं है। सो न्यूज़पेपर के साथ अपने आप को, ग्रामर के साथ खासतौर से अपने आप को जरूर अटैच रखें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए, कि आप बहुत अच्छे बने, अपने घर का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपना टारगेट डिसाइड करें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आज मैंने, जब मैं आया तो मेहदी साहब ने बताया, और हालांकि थोड़ा सा सख्त एग्जाम्पल है लेकिन उससे मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक मौत आसपास में कहीं हुई थी। जब मैं जा रहा था उनके घर तो उस बगल के मकान से रोने की बिलखने की आवाज़ आ रही थी। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। आप सोचें तो, कोई वहाँ क्यों रो रहा था, क्यों तड़प रहा था, क्यों बिलख रहा था? क्या था वहाँ पर? एक ही चीज़ थी कि जो शख्स, जो लेडी या जो जेंट्स
मेरे सामने था उसको मैंने परमानेंटली लॉस कर दिया। यही वो सोच है जो इंसान को तड़पने पे, रोने पे, बिलखने पे मजबूर करती है। यही है ना? आप देखें आज की डेट 3 फरवरी 2023, 3 फरवरी 2023 आज के बाद आपकी जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। तो अगर ये लॉस होना चाहिए तो वैसे ही तड़प आपके भी दिल में होनी चाहिए कि मैंने क्या लॉस कर दिया, उसको लॉस किया जिसको हम दोबारा पा नहीं सकते। और आप सोचें कि 3 फरवरी 2023 को आपने वेस्ट कर दिया और एक बच्चे ने पढ़ के उसको इन्वेस्ट किया, तो क्या ऐसे दोनों बच्चों का रिजल्ट एक जैसा होगा? कभी नहीं होगा। तो वक्त की अहमियत का आपको अंदाज़ा रखना है, माँ बाप की ख्वाहिशात का, उसका एहसास अपने दिल में जगा के रखना है कि हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारे माँ बाप, हमारे समाज, हमारी कौम, हमारी कंट्री का नाम रोशन हो। बहुत सारी दुआएं कि आप एक कामयाब शख्स बने, एक कामयाब इंसान बने। थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक्स। आप लोग तशरीफ़ लाए। हम इस्लामिक लर्निंग मूवमेंट की जानिब से आप तमाम तालिब इल्मों और स्टूडेंट्स के शुक्रगुज़ार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। एक कीमती वक्त आपने निकाला और अपनी लाइफ बनाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और हम अपनी जानिब से और अपनी संस्था की जानिब से हमारे साथ बैठे हुए जनाब एस.एम. रज़ा साहब और जनाब ज़मानत हुसैन साहब और जनाब असगर मेहदी साहब, इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी ज़िंदगी से एक बहुत ही कीमती वक्त आप हजरात निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम आप हजरात का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। और ले दे करके हमारे दामन में शुक्रिया के अलावा कुछ रहता भी नहीं है। तो क्या दे सकते हैं? जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आप हजरात के रोशन मुस्तक़बिल की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप हजरात का मुस्तक़बिल और फ्यूचर रोशन हो।